हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। आज ये हमारा क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर फर्स्ट है। ये सेकंड वीडियो है, पहली वीडियो हमने बना दी है। और कल पहली वीडियो में हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं पहले हम वो देखते हैं। रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। तो रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के हमारे रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पहला हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हम पहले वो देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर से जो हीट है वो सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर से हीट रिलीज हो रही होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इनकी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर से हीट सप्लाई हो रही होती है। तो those reactions in which the heat or energy is supplied, this is known as endothermic reaction। अब हमारी बात आती है, हम देखते हैं कि हमारे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शंस होते हैं। डेफिनेशन इसकी, those reactions in which the heat or energy दोनों ही is release, अगर वो रिलीज हो रही है तो वो क्या होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर से जो हीट है वो सप्लाई हो रही होती है, मतलब कि जो हीट है वो जा रही होती है। एंडो का मतलब हो गया अंदर और थर्मिक का मतलब क्या हुआ? एंडो का मतलब हुआ अंदर और थर्मिक का मतलब हुआ हीट, और हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं। हीट एक एनर्जी ही है। तो एंडो का मतलब हो गया अंदर और थर्मिक का मतलब हो गया हीट। तो जब हीट अंदर जा रही होती है तो उसे हम कहते हैं, अगर वो सप्लाई मतलब जा रही होती है अंदर उस रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट जो है हमारी वो अगर रिलीज यानी निकल रही होती है वहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट देखते हैं ना हम कहीं भी जाते हैं मॉल वगैरह या फिर कहीं पार्किंग वगैरह में, तो लिखा होता है ना वहाँ पे एग्जिट, ऐसे बड़ा सा बोर्ड पर एग्जिट लिखा होता है। तो वो एग्जिट से वो एक्सो, तो एक्सो का मतलब रिलीज, बाहर निकलना कोई चीज़, और थर्मिक का मतलब तो हीट और एनर्जी हम कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों में ये डिफरेंस है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर से हीट सप्लाई की जाती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर से जो हमारी हीट है वो रिलीज हो रही होती है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक बार हम इसका एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। हम कॉपर ले लेते हैं। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा हमें? CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड देगा ये हमें। तो इसके अंदर हीट इन्वॉल्व, इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही ये होता है कि ऑक्सीडाइज, किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है जैसे कि जैसे देखा ना आप लोगों ने कि कोई तेल है, हमने किसी कंटेनर में तेल में कोई चीज़ को रखा था, कोई खाने वाली चीज़ को हमने उसके अंदर हमने तेल भी डाला और उसको हमने रख दिया।
एक साइड, तेल के अंदर फैट होता है हमें पता है। तो उसके अंदर अगर हमने ऑयल के उस कंटेनर के अगर हमने ऑयल डाल दिया, वो भर दिया, हमने उसको छोड़ दिया एक दिन के लिए, तो तेल की जो स्मेल थी और जो खाने की जो टेस्ट था उन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा ऑयल है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की वजह से। तो उसी चीज़ को जो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज। उसी को हम कह देते हैं ऑक्सीडाइज होना। ये चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई है, और अगर हम उसके बाद अगर उसे हम खाते हैं या टेस्ट करते हैं, उसका जो टेस्ट है वो हमें डिफरेंट दिखेगा। तो यही होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देख लिया। एग्जांपल हमारे पास है Cu यानी कॉपर और O2 यानी ऑक्सीजन। इन दोनों को अगर हमने Cu को अगर हमने O2 से रिएक्ट करवाया यानी कॉपर को अगर हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या आया, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। तो ये बना हमारा एक पूरा ऑक्सीडेशन के ऊपर, ये पूरा था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बारी आती है हमारी इसी में ही रिडक्शन की। हमारा रिडक्शन जो है वो क्या होता है, रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा है। रिडक्शन में क्या होता है, जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है और हाइड्रोजन आ रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब यही होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ना होकर के हाइड्रोजन आ जाता है। तो हम देखते हैं एक बार इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये ले लेते हैं हम Cu वाला, Cu कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया O2 से, इसके अंदर हाइड्रोजन आ रही है। ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, CuO को अगर हम H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या देगा हमें, कॉपर प्लस वाटर, है ना, कॉपर प्लस वाटर देगा ये हमें। हमने इसको रिएक्ट करवाया। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये होता है हमारा रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन का बिल्कुल अपोजिट है, इसके अंदर हाइड्रोजन और जुड़ गया, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का आना, यानी कि ऑक्सीजन, हम इस रिएक्शन को करवाने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प की वजह से हम इस रिएक्शन को करवा पा रहे हैं, और इस रिएक्शन को करवाने में हमारा जो प्रोडक्ट निकला है वो ये निकला है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसके अंदर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो ये हुआ हमारा रिडक्शन। बस इतना ही सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, और हमें इसी को देखना था। तो हमारा ऑक्सीडेशन भी हो गया है और हमारा रिडक्शन भी हो गया है। अब बारी आती है हमारे लास्ट सेकेंड टॉपिक जो है इस चैप्टर का, हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, हम देख लेते हैं एक बारी कि कोरोजन जो है वो हमारा क्या होता है। तो कोरोजन वो होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कि जो मेटल, किसी भी मेटल की चीज़ पर अगर वहाँ पर कोई आसपास मतलब मॉइस्चर अगर है हमारे पास, एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर है और वहाँ पर हमने कोई मेटल की चीज़ रखी है, तो वो क्या करेगी, रिएक्ट कर जाएगी और फिर वो कोरोड यानी जंग लग जाती है। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को जो जंग लग जाना, उसी को हम कहते हैं कोरोजन। एक बारी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो हमारा कोरोजन है वो क्या होता है। तो देखते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, when a metal is attacked by a substances around it, such a moisture, है ना, आगे ना इसके अंदर मॉइस्चर, एसिड्स, मॉइस्चर एंड एसिड्स एक्सेट्रा लगा सकते हैं। it is used to said as corrode. It is used to said as corrode, and this process is called corrosion. हो गया ना क्लियर ये? तो कोरोजन का मतलब यही होता है। कोरोजन का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़, कोई मेटल है, अगर कोई मेटल अटैक्ड हो जाता है बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट,
किसी सब्सटेंस से जो उसके आसपास है, जैसे मॉइस्चर हो गया और एसिड्स भी होते हैं, तो उससे अगर वो रिएक्ट कर जाएगा, जिसे हम कोरोड भी कह सकते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? कोरोजन। ठीक है, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? कोरोजन। कोरोजन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे हम ले लेते हैं कि वो कार डैमेज बॉडीज से भी हो सकता है, जैसे कोरोजन कॉजेज डैमेज टू अ कार बॉडीज़, है ना। ब्रिजेस से भी हो सकता है, जो ब्रिज होते हैं हमारे, और जो शिप्स होती हैं हमारी, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। तो कोरोजन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो यही होते हैं हमारे कोरोजन। तो कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम भी है, इसको हम कोरोजन ऑफ अ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर आयरन में कोरोजन हो जाता है तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस इसमें यही था कि कोरोजन क्या होता है, वो किन किन चीज़ों की वजह से होता है, और ये किस चीज़ के लिए सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अगर ये आयरन में कोरोजन हो जाएगा तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बारी आ जाती है हमारी रेंसिडिटी। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? हमारी जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, और यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि हम अगर किसी भी चीज़ को, फैट कंटेनिंग ऑयल को अगर हम किसी भी खाने के चीज़ में डाल देते हैं, फैट कंटेनिंग ऑयल को अगर हम किसी भी खाने के मटेरियल में डाल देते हैं, तो अगर उसके हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं उसको, तो उसको अगर हम बाद में थोड़े दिनों बाद अगर हम उससे ढक्कन को खोलकर अगर हम देखेंगे, उसके अंदर से जो स्मेल आएगी वो उस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा फैट कंटेनिंग ऑयल था वो क्या कर गया? रिएक्ट कर गया। हमारे किससे रिएक्ट कर गया? एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर से। तो वो रिएक्ट कर गया एयर से, तो इस वजह से जो हमारी फूड था वो रेंसिड हो गया, मतलब फूड जो हमारा था वो ख़राब हो गया, क्योंकि रेंसिडिटी, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गई वो चीज़, इसी वजह से वो चीज़ ख़राब हो गई। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये बिल्कुल वही है कि अगर हम किसी भी फैट कंटेनिंग ऑयल को अगर हम रखते हैं किसी चीज़ में और फिर उसके हम छोड़ देते हैं कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद में अगर हम ढक्कन खोल के देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसकी जो स्मेल है और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसकी वजह से। तो हमारा जो रेंसिडिटी है वो यही होता है। एक बारी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The taste of a food material, the taste of a food material containing fat and oil changes when, कब चेंज हो जाता है वो? अगर हम छोड़ देंगे उसको कुछ दिनों के लिए, तब दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड, है ना। वही है ना जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सपोज्ड टू एयर, है ना। वो एयर से रिएक्ट करके उसका जो टेस्ट है और जो उसका स्मेल है वो चेंज हो जाएगा, एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही बता रहा है, the taste of the material, of the food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time। ये वही बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये तभी होता है जब कोई फैट कंटेनिंग ऑयल अगर हम किसी फूड मटेरियल में डाल देते हैं, उसके बाद और उसको हम छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, 24-25 घंटों के लिए अगर हम उसे छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा और वो क्या बना देगा? हमारे फूड को स्पॉइल कर सकता है। तो उसमें से जो स्मेल आ रही होती है और जो उस फूड का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू जैसे पहले था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इसके पूरे चैप्टर के अंदर यही था और
ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। डेंसिटी एक लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, हमने कवर कर लिया है, वो पूरा हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इनमें से कोई टॉपिक्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए हम बाद में अपना सेकंड जो चैप्टर है उसकी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।